मैं आज जवानों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। खास तौर से आज का जो मेरा सुसमाचार है वो जवानों के लिए ही है। हालेलुया। यदि आप जवान हैं तो मुबारक हो, ये आपके लिए है। और यदि आपके घर में जवान है तो आप सुन के जवानों तक मेरी बात पहुंचा सकते हैं। मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल में परमेश्वर ने जगह जगह जवानों के बारे में कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन एक बात मुझे बहुत छू जाती है, वो ये है, सबउपदेशक की किताब कहती है कि लोग तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। हालेलुया। मेरा एक सवाल है आज, जो जवान है या जिनके घर में जवान है, आपको पता है आपकी जवानी एक बहुत उभरते हुए सोने की तरह। आपको पता है आपकी जवानी आपका राइट टाइम है सेवा करने का। बाइबल में आगे लिखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तेरी जवानी को तुच्छ जाने। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या रख, स्मरण रख। कहीं ऐसा ना हो कि तू कहे कि मेरा दिल अब इन सब में नहीं लगता। आज यही तो हो गया है। पता है क्या हो गया है आज हो गया है कि जवानी के दिनों में खास तौर से परमेश्वर के साथ किसी का भी रिश्ता नहीं है ना। मैंने सुना है लोग कहते हैं कि अब तो तुम्हारी उम्र हो चली है, अब ये तुम्हारा समय है परमेश्वर के साथ बिताने का समय है, अब तो तुम्हारा तीर्थ यात्रा करने का समय है। उस समय में जब आप बिल्कुल खटारा हो चुके हैं, उस समय में जब आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो गया है, उस समय में जब आप 1 घंटे एक जगह बैठ भी नहीं सकते, वो समय कैसे परमेश्वर के साथ बिताने वाला समय हो सकता है? वो समय जिस समय में डॉक्टर ने हर आधे घंटे में आपको एक गोली खाने को दे दी है, वो समय कैसे परमेश्वर के साथ बिताने का समय हो सकता है? जवानी में सारे काम कर लिए और पश्चाताप बुढ़ापे में है। क्यों? जब गुनाह किए थे तभी पश्चाताप क्यों नहीं किया? क्यों परमेश्वर से दूर गए? बुढ़ापे में दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि जवानी में जब आपके पास समय था तब आपने परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं बनाया। जब जवानी में 1 घंटा 2 घंटा आप स्क्रॉल कर रहे थे लगातार वीडियो को, तब आपके पास टाइम था, तब आपने परमेश्वर को जरूरी नहीं समझा, तब आपने परमेश्वर के कलाम को जरूरी नहीं समझा। वो अपनी कलाम से आपको हिदायत देता गया, मेरे बच्चे ये कर, मेरे बच्चे वो कर, लेकिन आपने अपने जवानी को जरूरी समझा, आपने अपने शौक को जरूरी समझा, आपने इस दुनिया को जरूरी समझा। लेकिन अंत में ये समय, जिस समय में आप वेंटिलेटर पर हैं, आई डोंट थिंक आप कहां पर हैं, आप डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं और पास्टर जी से एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं बार बार, प्रार्थना कीजिए पादरी साहब, प्रभु कुछ करे। प्रभु कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जवानी जो बेहतर समय था आपने निकाल दिया। अब ये बात उनके लिए नहीं है जो बुजुर्ग वाली अवस्था में जिन्होंने परमेश्वर को जाना, ये बात उनके लिए नहीं है, ये उन पर लागू नहीं होती है, लेकिन उनके लिए लागू होती है जो बचपन से प्रभु यीशु मसीह को जानते आए हैं और बुढ़ापे में आकर इस बात के बारे में सोचते हैं कि प्रभु मुझे चंगाई क्यों नहीं देता, प्रभु मुझे बरकत क्यों नहीं देता। परमेश्वर आपको इसीलिए नहीं देता क्योंकि आप अब लालची हैं, आप अब परमेश्वर के लिए नहीं है, अब आप अपने लिए हैं, अपनी बीमारियों के लिए हैं, अपने बिजनेस के लिए हैं, अपने बच्चों के लिए हैं, अपने बच्चों के करियर के लिए हैं, उनकी स्टडी के लिए हैं, फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स के लिए हैं। अब आप परमेश्वर के लिए नहीं है, जबकि बाइबल तो ये कहती है कि परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया ही इसीलिए था ताकि वह परमेश्वर की आराधना करे। मैं जवानों को एक वार्निंग देना चाहता हूं। वार्निंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुली चेतावनी है। ये क्या है? खुली, हाँ, जवानों के लिए खुली चेतावनी है। अपने फोन से और आपके फोन में
जो है उससे बाहर आइए, अपने जवानी के दिनों से बाहर आइए, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए, है ना? बाहर आइए अपने फ्रेंड सर्कल से। अभी उस लड़की ने क्या बोला, कह रही थी कि सब आपका साथ छोड़ देंगे लेकिन परमेश्वर आपका साथ, लेकिन आपने अपने अच्छे समय में एक ही का साथ छोड़ा हुआ है जो हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार है। क्या चाहते हैं आप खुद को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को धोखा नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे आप खुद को दे रहे हैं। आप अपने वेल विशर को, जो सही समय पर आपका शुभचिंतक बन सकता है, आप उसको अपने से दूर कर रहे हैं, है ना? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि ओले गिरने वाले हैं और आपने छत तोड़ ली अपनी। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, आप जानबूझ के चट्टान पर अपना घर नहीं बना रहे हैं, है ना? आपको पता है चट्टान पे मजबूत रहेगा, लेकिन फिर भी नहीं बना रहे हैं आप। नहीं, मिट्टी में अच्छा है, सबने बनाया है यहाँ पे, मेरा पूरा मोहल्ला, मेरा खानदान, मेरे दोस्त मिट्टी में है, मैं क्यों चट्टान पे जाऊं? अरे मूर्ख, वो तेरी सुरक्षा के लिए है ना? मैं कुछ लोगों से कहता हूं कि अपने दोस्तों से दूर हो जाओ, परमेश्वर के करीब आओ, उसके साथ समय बिताओ, तो वो कहते हैं नहीं पादरी साहब, हमारे दोस्त ऐसे नहीं, हमारे दोस्त जान देने को तैयार हैं। लेकिन मैं तो आए दिन सुनता हूं कि दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। मैं आए दिन सुनता हूं कि बचपन से यार थे और उसने उसको मार के कट्टे में पैक कर दिया। मैं तो रोज सुनता हूं कि वो उसका दोस्त था और उसने क्या कहते हैं उसकी बहन के बारे में कुछ कह दिया, उसने चाकू मार दिया उसके तुरंत। आप एक गलत भ्रम में पड़ चुके हैं, एक ऐसा भ्रम जिसको हम लोग इंस्टाग्राम की भाषा में ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड में फंस गए आप लोग मनुष्य से आशा लगा के बैठे हैं कि वो आपके लिए कुछ करेगा। और मैं आपको मनुष्य के चरित्र के बारे में बताऊं, मनुष्य तो परिवर्तनशील है। अब पादरी साहब, परिवर्तनशील क्या होता है? परिवर्तनशील वो जो बदलता रहता है, जैसे ये मौसम परिवर्तनशील है। मनुष्य से उम्मीद मत रखिए, मनुष्य से मत रखिए उम्मीद कि वो आपके लिए कुछ करेगा। मनुष्य से मत उम्मीद रखिए कि आप उससे प्रेम कर रहे हैं, वो बदले में आपसे प्रेम करेगा। परमेश्वर ने आपसे कहा प्रेम कर, परमेश्वर ने आपसे कभी नहीं कहा कि बदले में आशा रख के वो तुझसे प्रेम करे, है ना? उसने कहा कि प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा, नहीं मिलेगा इट्स ओके, है ना? कुछ लोग तो इसीलिए टूटे हुए हैं आज, क्योंकि उनको बदले में उनकी चीजें नहीं मिल रही है ना। मेरी तरफ देखिए ध्यान से, मैंने इतना कुछ किया मेरे दोस्त के लिए, उनके लिए मैंने इतना कुछ किया पादरी साहब, मैंने अपने भाई के लिए इतना कुछ किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे तूने किया, बात खत्म कर, है ना? आशा क्यों रखता है वापसी में? वापस पाने की आशा क्या रखता है ना? मैंने बहुत किया, मैंने ये किया। अरे तूने जो किया वो तेरा हिस्सा था, वो जो करेगा वो उसके हिस्से में आएगा। हालेलुया। आपने अपना काम कर दिया ना, आपने अपना किरदार निभा दिया, बस बात खत्म कीजिए। आपने अपनी दोस्ती पूरी कर दी, बात खत्म कीजिए। आपका जो हिस्से का प्यार था, जो आपने बांटना था, आपने बांट दिया, बात खत्म कीजिए। क्यों आशा करते हैं? और जितने लोग आशा में जीते हैं, जितने लोग आशा रखते हैं मनुष्य से, वो धोखा पाएंगे। मैं बहुत कड़वी बात बोलने के लिए जा रहा हूं, पता नहीं कैसी लगेगी आपको। वो चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे वो मनुष्य हो, आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, वापसी में आशा मत कीजिए। वापसी में कि वो आपको प्यार के बदले प्यार दे, तोहफे के बदले तोहफा दे, पैसे के बदले पैसा दे, नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि तू अपना किरदार निभा और बस कर, है ना? बस दैट्स ऑल, है ना? इतने सारे बच्चे हैं, मैं किसी से इतनी रत्ती उम्मीद नहीं रखता हूं कि मेरे लिए कुछ करें। शायद इसीलिए मैं इनके साथ बना हुआ हूं, है ना? ये मुझसे उम्मीद रखते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं रखता हूं। अरे क्या कह दिया?
हाँ, ये एक अच्छे मसीह की पहचान है। पता है इससे क्या होगा? अगर कभी कोई इनमें से मुझे छोड़ के चला भी गया ना, तो मेरे यहाँ पे पहले से ही ठीक होगा कि हाँ हमने किया था, ठीक है, अब वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते, ये उनकी मर्जी है ना। अब मैं प्यार करूं, प्यार में डूब जाऊं और फिर ये मुझे छोड़ के जाएं, फिर मैं 10 दिन गाने सुनूं बड़े बड़े वाले, क्या फायदा है ना? क्या फायदा मैं 3 दिन खाना ना खाऊं, मैं ये कहूं अपनी पत्नी से दिन और रात कि मैंने कितना प्यार किया, मैंने कपड़े भी दिलाए, मैंने ये भी किया, मैं जहां जाता था वहां लेके जाया, जैसा खाना खाया वैसा खिलाया, जिस मेज पे बैठता था उस पे बैठाला और अच्छी पोजीशन दी, जो कहते थे वो दिलाया, लेकिन मुझे छोड़ के चले गए। देखिए, मेरा कर्तव्य है, ये बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दास आत्मिक पिता के जैसे हैं। मैं पिता हूं, पिता का काम है अपना कर्तव्य निभाना। मैंने कर दिया सर, आप अच्छा बेटा बन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बन सकते जाइए, हालेलुया। आप जवानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते जाइए, है ना। आ रहे हैं तो भी द्वार खुले हुए हैं, जा रहे हैं तो भी खुले हुए हैं। और मैं यही सिखाता हूं कि आप एक दूसरे से भी आशा ना रखें। आज लोग सोच रहे हैं कि क्या प्रचार कर रहे हैं पादरी साहब। अच्छा, यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया, ऐसा ही ना? उसने बदले में कुछ चाहा तो नहीं हमसे? कुछ लालसा थी परमेश्वर की? उसने अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि तुम उसे अपना एक लौता पुत्र, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। परमेश्वर ने इस जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह हलाक ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। देखो, बेटा भी दे रहा है, एडवांटेज भी दे रहा है और बता भी रहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो अच्छा परमेश्वर है, भला है। हमें उम्मीद नहीं रखनी है कि हम प्रेम करें, सॉरी हम तो करें, वो करें वहां वापसी में। अगर आप ऐसे रहेंगे ना, रिश्ते टूट जाएंगे, आप रिश्तों को निभा नहीं पाएंगे, है ना। कई रिश्ते आज इसलिए टूटे हुए हैं क्योंकि देखिए, ये सेवकाई है मेल मिलाप की, है। बाइबल क्या कहती है कि जो मेल मिलाप की सेवकाई की क्या पहनता है, क्या लिखा हुआ है उसमें? मेल मिलाप की सेवकाई के जूते। हालेलुया। दोबारा दोहराई, मेल मिलाप की। भैया, हम मेल मिलाप कराने के लिए आए हैं, तो जितनों से आपने ये कह के रिश्ता तोड़ा हुआ है कि मैंने किया और उसने नहीं किया, अपने रिश्ते को जोड़ लीजिए। हालेलुया। ये वजह नहीं है, ये कोई बात नहीं है ना। अरे आपका प्रेम देख के, आपका स्वभाव देख के वो व्यक्ति डेफिनेटली बदल जाएगा। आपकी उमड़ती हुई इच्छाओं को देख के वो बदल जाएगा। क्या जरूरत है बार 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 ये बात? तो मैं अपनी बात पे दोबारा आता हूं। जवानों के विषय में मैं बात कर रहा था, और जवान इन दिनों में परमेश्वर से दूर हैं। एक हृदय जो परमेश्वर का हृदय है अपने बच्चों के लिए, वो कह रहा है कि मेरे प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। और पता है जवानों के पास आज क्या ज्ञान नहीं है? ये नहीं है कि उनको सबके साथ परमेश्वर को पहले रखना है। सुबह उठ के उन्हें परमेश्वर को पहले आगे रखना है, खाना खाने से उन्हें परमेश्वर को पहले आगे रखना है, घर से बाहर निकलने से पहले उन्हें परमेश्वर को पहले आगे रखना है। हर एक काम जो करते हैं उन्हें परमेश्वर को पहले आगे रखना है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि अपने यहोवा को स्मरण करके काम करना तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज अपने अपने में ही लगे हुए हैं, अपने अपने ही काम कर रहे हैं, अपना अपना ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। हालेलुया। एक जवान के बारे में बता के मैं आपको बात खत्म करना चाहता हूं। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था दाऊद। कहिए दाऊद। आपको वो कहीं भी भटकता हुआ नहीं दिखाई दिया होगा बचपन से। उसको काम दिया भेड़ों को चराने का, तब वो भेड़ों को चरा रहा था। उसको काम दे दिया गोलियत को मारने का, उसने गोलियत को मार दिया। हालांकि उसने वो काम खुद लिया, लेकिन वो राइट टाइम पे राइट काम कर रहा था।
आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब उसने गोलियत को मारा कोई वो 50-75 साल का बूढ़ा व्यक्ति नहीं था। बाइबल में लिखा है कि उसके चेहरे पर लाली थी, और लाली किसी 50-75 साल के व्यक्ति पे नहीं होती है, जरा से बच्चे पर लाली होती है। हालेलुया। विशेषज्ञों का कहना है कि उसकी उम्र रही होगी 15 से 16 साल के बीच। हालांकि कोई मेंशन नहीं है, लेकिन यही उम्र रही होगी जब उसने गोलियत को मारा। बाइबल जिस प्रकार से बताती है, हिब्रू ट्रांसलेशन जिस प्रकार से बताता है, आप भी दाऊद हैं। आपकी जवानी दाऊद की तरीके से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। दाऊद जवान था तभी उसका अभिषेक हुआ, बूढ़े होके उसका अभिषेक नहीं हुआ। और पता है उसका अभिषेक क्यों हुआ? पता है उसका अभिषेक क्यों हुआ? कोई बता सकता है यहाँ पे कि दाऊद का अभिषेक क्यों किया शमूएल ने? क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर के मन के अनुसार था। कहिए उसका जीवन परमेश्वर के मन के अनुसार था। अब आप मुझे बताइए, आपका जीवन है परमेश्वर के मन के अनुसार? कुछ लोग तो कहेंगे रात में ही तो नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी है पास्टर जी, है ना? कुछ लोग कहेंगे कि अरे अभी तो स्त्री 2 देख के हटे हैं, हम कैसी बातें कर रहे हैं आप, है ना? मुझे बताइए, क्या आपका जीवन है परमेश्वर के मन के मुताबिक? क्या आपका जीवन है ना? कुछ लोगों का फोन चिल्ला चिल्ला के कह रहा होगा, सच कह दे कि तू पूरे दिन मुझे परेशान करता है। लेकिन मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। आज आप जितना नीचे हैं, उतना ही ऊपर जाएंगे यीशु मसीह के नाम। फैसला करिए आज कि परमेश्वर, समय बर्बाद कर रहा है, पता है आपका फोन, आपके दोस्त आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना? पढ़ाई अच्छी चीज है, आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन ये ग्रुप स्टडी में जाके लोग बिगड़ जाते हैं। अकेले पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है सेल्फ स्टडी। अपने आप पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, बात खत्म। ग्रुप स्टडी के बहाने कुछ और ही हो रहा है। दोस्तों से दूर रहिए, खास तौर से वो जो अविश्वासी हैं, खास तौर से वो जो आपके अंदर अविश्वास की बातें भरते हैं, खास तौर से जो कहते हैं चर्च वर्च कुछ नहीं होता है यार, क्या हमारे साथ चल, आज इतनी अच्छी मूवी लगी है, पहला दिन है, आज फर्स्ट शो है, हम देख के आएंगे। दूर रहिए। उसे कहिए कि आराधना का दिन मतलब आराधना का दिन। हालेलुया। मैं कोई काम नहीं करूंगा आराधना के दिन में, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सबसे पहले है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जल्दी से हम एक छोटी सी दुआ करें। स्वर्ग के पिता, मैं अनुग्रह मांगता हूं तेरे बेटे बेटियों के लिए, खास तौर से जवानों के लिए। वो जवान जो तुझसे दूर हो रहे हैं, वो जवान जो तेरे पास आना चाहते हैं, लेकिन उनका फोन, अभिलाषाएं, आलस, दुष्ट आत्माएं उन्हें रोक रही हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उनके हृदय में अपनी तसल्ली को, अपने प्रेम को, अपने सामर्थ को भर रहे हैं यीशु के नाम। जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस समय में, जितने लोग मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जुड़ जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर एक अनंत की सामर्थ आपके लिए भेज रहा है। परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करना चाहता है, वो आपको उठाना चाहता है, वो आपको अपनी महिमा में खड़ा करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि वो महिमा में कैसा दिखता है। बाइबल बताती है कि यूहन्ना यीशु मसीह के छाती पर सर रख के सोया करता था, लेकिन प्रकाशित वाक्य में जब उसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को महिमा में देखा तो पैरों में गिर गया, कहने लगा, परम प्रधान परमेश्वर तो महान है। वो दिखाना चाहता है कि वो महिमा में कैसा है। स्वर्गीय पिता, मैं तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंप। धन्यवाद इस अच्छे वचन के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद। सारी बातों में मैं आपको आदर देते हुए विनती खुदावंद यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन।